दोस्तों, भारत एक महान देश है। इस देश में कुछ ऐसी महान हस्तियों ने जन्म लिया है जो खुद तो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके बनाए गए साधनों के साथ उनकी जीवन गाथा अमर हो जाती है। आज हम ऐसे ही एक महान इंसान के बारे में बात करेंगे जिनका सफ़र शुरू हुआ अखबार बेचने वाले एक गरीब लड़के के रूप में और आगे जाकर बने एक महान वैज्ञानिक और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मानित द मिसाइल मैन सर APJ अब्दुल कलाम की, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। कलाम साहब ने हमें सिखाया जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम असीमा और वालिद का नाम जैनुल आबदीन था। इनके पिता पेशे से एक नाविक थे। वो नाव में श्रद्धालुओं को रामेश्वरम के तीर्थ स्थलों की सैर कराते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शुरू से ही कलाम साहब को पढ़ाई लिखाई का काफी शौक था। घर की परेशानियों को देखते हुए कलाम साहब ने बचपन में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। जब वो अखबार बेचने जाया करते थे उससे पहले वो पूरे अखबार को पढ़ लिया करते थे। इससे उन्हें काफी जानकारी हासिल होती थी और उनकी ये आदत उनके लिए काफी कारगर सिद्ध हुई। कलाम साहब को शुरू से ही काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कलाम साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं, जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उनका एक अच्छा मित्र हुआ करता था जिसका नाम था रामानंद शास्त्री, जो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से था। कलाम साहब और रामानंद शास्त्री दोनों क्लास में सबसे आगे वाली बेंच पर बैठते थे। एक दिन उनकी क्लास में एक नए टीचर आए। जब उन्होंने ये देखा कि एक मुस्लिम छात्र एक हिंदू ब्राह्मण छात्र के साथ आगे की सीट पर बैठा है तो शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कलाम साहब को पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए बोला। इससे कलाम साहब को काफी ठेस पहुंची, लेकिन कलाम साहब ने अपने मन में ये ठान लिया था कि वो क्लास में कहीं भी बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपना सपना पूरा करना था। सन 1955 में कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। वहां उन्हें एक प्रोजेक्ट तैयार करने को दिया गया। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह थी कि जो भी इस प्रोजेक्ट को अच्छा करके बनाएगा सिर्फ उसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी। कलाम साहब ने कड़ी मेहनत करके काफी दिनों में एक प्रोजेक्ट तैयार किया, परंतु जब उन्होंने प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर ने उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। यानी प्रोफेसर को उनका जो प्रोजेक्ट था वो पसंद नहीं आया। कलाम साहब ने दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा, पर प्रोफेसर ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया। कलाम साहब को पता था अगर प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ तो वो स्कॉलरशिप खो देंगे। लिहाजा उन्होंने 3 दिन बिना सोए कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। जब कलाम साहब ने प्रोजेक्ट प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोजेक्ट को देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्हें प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। प्रोफेसर समझ गए कि स्कॉलरशिप ना चली जाए, इसलिए कलाम साहब ने कड़ी मेहनत की है और प्रोफेसर प्रोजेक्ट को देखकर काफी खुश हुए।
कलाम साहब को स्कॉलरशिप मिल गई और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम साहब का एक ड्रीम था कि वो एक पायलट बनना चाहते थे। सन 1958 में कलाम साहब को इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये इंटरव्यू उनके लिए काफ़ी मायने रखता था, क्योंकि अगर वो इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो वो अपने पायलट बनने के सपने को पूरा कर सकते थे। लेकिन इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ था। 25 कैंडिडेट थे, पर सीट सिर्फ 8 थी। इस इंटरव्यू में कलाम साहब की पोजीशन 9 नंबर की आई और वो एक पोजीशन से रह गए। कलाम सर का वो सपना तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, पर शायद कलाम सर को उससे भी कुछ बेहतर करना था। इसके बाद कलाम सर ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन किया। यहाँ उन्हें मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। कुछ समय बाद कलाम साहब को इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्च करने का प्रोजेक्ट मिला। यह रॉकेट केरला के कुंभा गांव से लॉन्च होना था। लेकिन ना तो यहाँ कोई वर्कशॉप थी और ना कोई ऑफिस और ना कोई लैब फैसिलिटीज थी। अब सवाल ये था कि काम कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से वैज्ञानिकों के लिए कोई फंडिंग नहीं की जा रही थी। अब कलाम साहब ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि वहां पर एक पुराना चर्च था जिसे उन्होंने वर्कशॉप बनाया और वहां के जो फादर थे उनके घर को ऑफिस बनाकर काम करना शुरू कर दिया। काफी मुश्किलों के बाद कलाम साहब ने रॉकेट तो तैयार कर लिया, लेकिन रॉकेट को लॉन्च पैड तक कैसे लेकर जाएं? ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि वहां ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा रॉकेट के जो पार्ट्स थे उन्हें ले जाया जा सके। इसके बाद रॉकेट के जो पार्ट्स थे उसे साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से लॉन्च पैड तक ले जाया गया, जो सुनने में काफी अजीब लगता है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद 21 नवंबर 1963 को इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया गया और इंडिया ने पहली बार स्पेस में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद सन 1969 में कलाम साहब को फर्स्ट सैटेलाइट प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। इस प्रोजेक्ट पर लगातार 10 साल तक काम चला। इस बीच उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। इसके बावजूद भी वो इस प्रोजेक्ट पर मेहनत करते रहे। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब 1979 में इस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो सेकंड फेज में कुछ टेक्निकल खराबी के कारण यह रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इस घटना से पूरे देश में हलचल मच गई और कलाम साहब और उनकी टीम सवालों के घेरे में आ गई। कलाम साहब इस घटना से काफी नर्वस थे। ये देखकर प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इस नाकामी की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इसी वजह से कलाम साहब प्रोफेसर सतीश धवन की एक लीडर के रूप में बहुत इज्जत किया करते थे। इस नाकामी से कलाम साहब ने हार नहीं मानी, बल्कि अगले ही साल सन 1980 में न्यू सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 पर काम करना शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कामयाबी हासिल की और इसी के जरिए कलाम साहब ने रोहिणी फर्स्ट मिसाइल को लॉन्च किया और इसके बाद कलाम साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अग्नि और पृथ्वी जैसी कामयाब मिसाइल बनाई, जिसकी वजह से हमारा देश और भी शक्तिशाली बनता चला गया।
इन्हीं कामयाबियों के चलते कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1997 में कलाम साहब को भारत देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न कलाम साहब को पोखरण 2 की सफलता पर मिला था। पोखरण 2 वो प्रोजेक्ट था जिसमें कलाम साहब ने CIA को चकमा देकर अपने देश के न्यू न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर भी सर APJ अब्दुल कलाम ही थे। अपने देश के लिए लगातार 41 साल काम करने के बाद सन 1999 में कलाम साहब DRDO से रिटायर हो गए। लेकिन ज्ञानी इंसान कभी घर पर नहीं बैठता, वो हमेशा लोगों में ज्ञान बांटने की सोचता है, जिसके चलते कलाम साहब अन्ना यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने लगे। एक दिन अचानक कलाम साहब के पास फोन आता है कि देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं। और ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ जो बात कर रहे थे वो उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी ने कलाम साहब से कहा कि देश को आपके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। कलाम साहब ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा और कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। इसके साथ ही कलाम साहब सन 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। टीचर्स डे की एक मीटिंग में कलाम साहब ने कहा था कि अगर लोग उन्हें एक टीचर्स के रूप में याद करेंगे तो उनके लिए गर्व की बात होगी। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। वहीं उनको हार्ट अटैक पड़ा और APJ अब्दुल कलाम जैसी महान हस्ती हमको अलविदा कहकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।